पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर चालें तेजी से चली जा रही हैं। एक तरफ राज ठाकरे खुद को हिंदुत्व के नए नायक के तौर पर उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी बूस्टर डोज के जरिए शिवसेना को बीएमसी चुनाव में चित कर देना चाहती है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी शिवसेना पर प्रहार तेज कर दिए हैं। महाराष्ट्र के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर राजनीतिक दलों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुए, लेकिन उनके निशाने पर विरोधी ही रहे, खासतौर पर उनके चचेरे भाई राज ठाकरे। का तुम्हाला रोज तुमची नवीन नवीन ओळख आणि नवीन नवीन तुमचे सगळे जे काही झेंडे ते फडकवावे लागतात, कधी ह्या रंगाचा, कधी त्या रंगाचा, कधी त्या रंगाचा, असं का दरवेळेला करावं लागतंय? आम्ही कधीच झेंडा बदललेला नाहीये. दरवेळेला जन्मापासून नवीन नवीन झेंडेधारी जे आहेत ना, त्यांना त्यांची ओळख म्हणजे पहिली गोष्ट काय की काही वेळेला एक अस्तित्व दाखवण्याची गरज असते. ती दाखवण्याची लढाई, अस्तित्व टिकवण्याची वेगळी, अस्तित्व असलं तर ते टिकवण्याची लढाई कदाचित करावी लागत असेल, पण आधी आम्ही अस्तित्वात आहोत हो हे सांगण्याची ज्यांना गरज येते लागते त्यांचं ठीक आहे ना, त्यांना त्यांचा हक्क आहे तो। उद्धव ठाकरे अपने विरोधियों पर मुंबई में बरसे थे, तो उधर राज ठाकरे मुंबई से दूर औरंगाबाद में थे और वहीं से उन्होंने अपनी जबानी तीर चलाए और इस तरह महाराष्ट्र दिवस के दिन भी महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक संग्राम छिड़ा। आणि ज्या माणसाने संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात छत्रपति शिवाजी महाराज घराघरापर्यंत पोहोचवले। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की सियासत 360 डिग्री पर घूम गई है। पहले बीजेपी और शिवसेना में नजदीकी थी, लेकिन आज वो दो छोर पर खड़े हैं और यही वजह है कि राज ठाकरे बीजेपी के करीब जाने की जुगत में लगे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते समीकरणों के केंद्र में भले ही इन दिनों राज ठाकरे नजर आ रहे हैं, लेकिन असली जंग तो बीजेपी बनाम शिवसेना के बीच ही है। कुछ लोगों को यह आदत होती है कि हुतात्मा स्मारक पर आकर भी राजनीति की बात करते हैं। हम वो करने वालों में से नहीं है। ये हुतात्मा स्मारक है, यहाँ पर केवल हुतात्माओं का स्मरण होगा और महाराष्ट्र दिवस की बात होगी। कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा बनने के बाद से शिवसेना के तेवर बदल गए हैं और इसके चलते शिवसेना कट्टर हिंदुत्व के स्टैंड पर कमजोर दिखाई देने लगी है। मुद्दा लाउड स्पीकर से अजान का हो या हनुमान चालीसा का, वो खुद को दोहराहे पर खड़ा पा रही है। इन मुद्दों पर शिवसेना का रुख उसकी छवि से उलट रहा है, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में बिसराए जा चुके तेज तर्रार राज ठाकरे को एंट्री का मौका दे दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी भी पीछे से राज ठाकरे का साथ देती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी का टारगेट राज्य में शिवसेना को फर्श पर लाना है और शिवसेना के खिलाफ राज ठाकरे का विद्रोह बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रामाचं राज्य उलथवलं जाईल की रावणाचं राज्य उलथवलं जाईल? हनुमान चालीसा म्हटल्याने कोणाचं राज्य उलथवलं जाईल? राज्य उलथवण्याकरता हनुमान चालीसा म्हणण्याचं काम हे करतायत असं आरोप पत्रात जे लिहितात त्यांना माझा सवाल आहे, एकदा सांगा तुम्ही रामाच्या बाजूचे की रावणाच्या बाजूचे? एकदा निकाल तरी या ठिकाणी लावा आणि त्यानंतर अशा प्रकारचे आरोप पत्र। मुंबई महानगर पालिका चुनाव होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी 82 सीट जीतकर शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें पीछे रह गई थी और इसीलिए बीजेपी ने अभी से शिवसेना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने राज्य में पोल खोल यात्रा भी शुरू की है। इसी कड़ी में घाटकोपर के सोमैया मैदान पर आज बीजेपी ने बूस्टर डोज रैली भी की, जिसे आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए बीजेपी के प्रचार के शुभारंभ के तौर पर देखा जा रहा है। ABP News,
आपको रखे आगे।